अमरनाथ की यात्रा से ठीक पहले घुसपैठ को नाकाम करने की बड़ी खबर सामने आई है। एलओसी पर घुसपैठ की कोशिश नाकाम हुई है। जैश-ए-मोहम्मद का एक आतंकी भी पकड़ा गया है। तो जेएम का पाकिस्तानी गाइड एक पकड़ा गया है। आरिफ अहमद के तौर पर इसकी पहचान हो गई, जिसकी गिरफ्तारी हुई है। आरिफ से 20,000 पाकिस्तानी रुपयों की भी बरामदगी हुई है मौके से। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। जैश का ये पाकिस्तानी आतंकी है आरिफ अहमद, और यह आरिफ अहमद भारत की सीमा में प्रवेश करके यहां पर एक बड़ी साजिश को अंजाम देने वाला था, मगर वो षड्यंत्र नाकाम हुआ। उत्तर प्रदेश की विवादित कथा शुद्ध सियासी कथा में बदल चुकी है। वाकई में इस बार अखिलेश यादव की निशाने पर, उनके टारगेट पर देश के सबसे पॉपुलर कथावाचक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो आ गए हैं। अखिलेश यादव ने न सिर्फ कथावाचकों पर सीधा सीधा सवाल उठाया, बल्कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का नाम लेकर कहा कि वो एक एक कथा के लिए लाखों रुपए वसूलते हैं, और वो भी अंडर द टेबल। अखिलेश यादव के इस बयान पर बीजेपी की ओर से पलटवार आया है, क्योंकि चोटी कांड से शुरू हुई कथावाचक वाली लड़ाई में नाम बाबा बागेश्वर का आ चुका है। अखिलेश यादव दावा कर रहे हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कथा सुनाने के लिए पैसे लेते हैं, वो भी 1-2 लाख नहीं बल्कि 50-50 लाख। कई कथावाचक हैं जो 50 लाख रुपए लेते हैं। कोई किसी की हैसियत है कि धीरेन्द्र शास्त्री को बुला ले अपने घर कथा के लिए? यानी इटावा चोटी कांड का मुद्दा अब धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की तरफ शिफ्ट हो चुका है। बाबा बागेश्वर दावा कर रहे हैं वो कथा कराने के लिए फीस नहीं लेते। हमने कभी कथा के लिए दक्षिणा नहीं मांगी है, हमने कभी कथा के लिए दक्षिणा नहीं मांगी है। खैर, अखिलेश यादव ने जिस तरह बाबा बागेश्वर को निशाने पर लिया, अब उसी अल्फाज में उनके खिलाफ तीखे हमले भी हो रहे हैं। तो श्रावण मास की शुरुआत के साथ ही कांवड़ यात्रा की शुरुआत होने वाली है। यूपी में कांवड़ रूट पर दुकानों पर नेम प्लेट लगाने को लेकर एक नया विवाद छिड़ चुका है, और अब इस विवाद में असदुद्दीन ओवैसी की भी एंट्री हो गई है। तेलंगाना में वक्फ कानूनों के खिलाफ एक जनसभा को संबोधित करते हुए ओवैसी ने नेम प्लेट लगाने की मांग करने वालों पर निशाना साधा और बड़ा बयान दिया। हम आपको सुनवाएंगे क्या कहा गया, सुनिए जरा ओवैसी ने क्या बोला। मुजफ्फरनगर में यात्रा शुरू होती है, वहां पर संघ परिवार के लोग चले गए एक दुकान पर, जाकर कहा कि तुम्हारे पास नाम क्या है? उसने कहा नाम से क्या मतलब? उसका आधार कार्ड पूछे, आधार कार्ड नहीं था। उससे कहा कि तुम्हारी दुकान का नाम ये क्यों है? उसने कहा मेरी मर्जी है। तो उससे कहा तुम्हारा पैंट खोल के दिखाओ हमको। नहीं, ये हुआ है, मजाक की बात नहीं है। फिर बाद में शख्स ने कहा कि मैं पैंट नहीं खोलूंगा, तो उसको गाली गलौज की गई। बाद में मालूम हुआ कि जिसको गुस्सा कर रहे थे, गाली दे रहे थे, उसका नाम गोपाल है। लाउड अजान हो या मंदिर में लाउड स्पीकर, यूपी सरकार ने जो मॉडल दिया वो पूरे देश में हिट हो रहा है। वाकई में अब यूपी की तर्ज पर मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट भी धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर्स को डाउन कराने में जुट चुकी है, जिसकी गवाही मध्य प्रदेश के सिवनी जिले से आई है। तस्वीरों में देखा जा सकता है पुलिस धार्मिक स्थलों पर लगे लाउडस्पीकर को उतार रही है और लाउडस्पीकर इस्तेमाल करने वालों को सख्त वार्निंग दे रही है कि नियम तोड़े तो आगे कार्रवाई के और भी रास्ते हैं। दरअसल जिला प्रशासन का दावा है कि लाउडस्पीकर से छात्रों को पढ़ाई में दिक्कत हो रही थी, जबकि कई बुजुर्गों ने स्वास्थ्य का हवाला देते हुए भी शिकायत की थी। फिर क्या, मध्य प्रदेश में भी यूपी वाला योगी मॉडल अप्लाई कर दिया गया और धार्मिक स्थलों पर लगे लाउडस्पीकर डाउन करवा दिए गए। दावा है कि करीब 14 लाउडस्पीकर इस कार्रवाई के दौरान उतारे गए।